अच्छा देखो, लुक्स तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि भाई कोई बंदे की प्रेफरेंस क्या है, कि भाई वो अंदर की सुंदरता देखता है फिर बाहर की। एंड अब तो वैसे भी अंदर की सुंदरता देखना एक ऐसी बस काइंड ऑफ एक मेटाफोरी की चीज होगी, बिकॉज अब तो कौन ही अंदर की सुंदरता देखता है। क्योंकि सब लोगों को ये ना एक सामने अच्छा खड़ा हुआ इंसान दिखना चाहिए। बिकॉज मान लो अगर एक बंदा सामने बहुत सुंदर है एंड भाई, लेकिन वो रेड फ्लैग है। एंड आप लोगों को पता होगा कि रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है। जो बंदा है ना अच्छे से बिहेव नहीं करता है गर्ल्स के साथ, बॉयज के साथ, लेकिन सामने वहीं उसके बगल में एक बैगर बंदा है। एंड लेकिन वो एक ग्रीन फॉरेस्ट है, वुड से वो सबसे अच्छे से बात करता है। एंड भाई वो दिन का गुजारा भी छोटी मोटी बैगिंग के साथ ही चला लेता है, लेकिन वो काइंड बहुत है। एंड इन माई ओपिनियन जो भी बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे फिर कह लो हमारे जो लोग हैं इस दुनिया में, वो है ना ज्यादातर उस गुड लुकिंग बंदे को चूज करेंगे। बिकॉज अभी जो सामने शो हो रहा है उनके उनके लिए वही मैटर करता है। एंड आज की मैं इसी चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ कि यार क्या सही में बाहरी सुंदरता ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या सही में अंदर की सुंदरता वास्तव में इतनी खराब है? क्या यार आपको अपनी अंदर की सुंदरता पे काम ही नहीं करना चाहिए? एंड अगर ये है तो इस पे मेरे क्या विचार हैं, अगर ये नहीं है तो भाई ये क्यों नहीं है? एंड मैं इस चीज के ऊपर ये बात करूंगा आज की इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने ही लिए। एंड मैं एक बड़ा एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो बॉयज को काइंड ऑफ ऐसे बोले ना हर्ट कर जाता है। हर्ट क्या है, उनकी दुखती नस के ऊपर ऐसे बोलने वाला चीज हो जाएगी। तो मान लो कि मैं कल को वीडियो बनाऊं एंड भाई मैं गंजा हो जाऊं। अब ये नहीं कि मैं खुद से गंजा हो गया, कि भाई मेरे को गंज ही पड़ गया, सर के बाल है ना कम हो रहे हैं ऊपर से। एंड बाय द वे देखो मेरे बाल पतले हो रहे हैं धीरे धीरे ऊपर से। आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये एक नेचुरल फिनोमेना है। एंड ऑल्सो इट इज जेनेटिक इशू, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो बैक टू द मेन टॉपिक, चलो मान लो मैं कल को आपके सामने वीडियो बनाना है एंड भाई मैं पूरा टकला हो रखा हूँ। क्या आप में से लोग वीडियो देखेंगे? देखो, जिस टाइप का मैं कंटेंट बनाता हूँ फिलोसफी के ऊपर, अगर आप एक्चुअल में मुझे मेरे कंटेंट के लिए देखते हैं, सो आई डोंट थिंक आप में से किसी भी लिटरली एक बंदे को फर्क पड़ेगा कि भाई मैं कैसा हूँ, भाई मैं काला हूँ चाहे गोरा हूँ चाहे मैं हकला हूँ। अंटिल आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, आई डोंट थिंक यार आप में से मोस्टली लोगों को फर्क पड़ेगा। लेकिन चलो मान के चलो, देखो मैं इतना कुछ सुंदर बंदा नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं तो लिटरली माइनस इन्फिनिटी आउट ऑफ 10 हूँ। देखो मान लो कि कल को कोई मेरी वीडियो देखने आता है, लड़का लड़की डजेंट मैटर, एंड वो मेरी लुक्स को देखने आता है। मैं अगेन कह रहा हूँ मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन वो देखते हैं कि यार बंदा पढ़ी लिखी बातें भी करता है, अच्छी इंटेलेक्चुअल वाली बातें करता है, एंड भाई शक्ल भी अच्छी है, सूरत भी अच्छी है, बाल भी ठीक है, एंड सब कुछ ठीक है, स्किन वगैरह। अब मान के चलो मैं कल ही फिर गंजा सा हो जाऊं, फिर कह लो गंज पड़ जाए, एंड बूढ़ा वगैरह हो जाऊं, एज कर जाऊं, आई डोंट नो ये कैसे होने वाला है, बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कल को। सो मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो लोग जो मेरी लुक्स की वजह से देखने आए थे, इसमें से कल कोई सा भी नहीं दिखेगा, एंड भाई ये हो सकता है मुझे अनसब्सक्राइब भी करके चले जाए। तो देखो, मेरे हिसाब से देखो दोनों चीज मैटर करती है, लेकिन स्टिल एज अ गाय हु रीड फिलोसफी, हु लव्स फिलोसफी अ लॉट, मेरे हिसाब से स्टिल जो इंटरनल ब्यूटी है वो ज्यादा मैटर करती है एक्सटर्नल ब्यूटी से। देखो एक्सटर्नल ब्यूटी आप है ना एक हद तक मेंटेन करो कि जिससे आपको ये दुनिया कुछ कहे ना, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज अगर ये दुनिया आपको कहती है तो भाई ये आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब होती है, एंड भाई आपका टाइम वेस्ट होता है उन बातों के ऊपर सोच के। एंड अगर आप सोचो भी ना, तो अगर आप बंदे को कन्फ्रंट करोगे तो यार उसमें भी तो आपका क्या टाइम वेस्ट जाएगा ना। तो इसलिए इन माई ओपिनियन की एक्सटर्नल ब्यूटी को आप वहां तक मेंटेन करो जब तक आपका काम चले। बाकी तो आपको अपनी अंदर की सुंदरता पे ही काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मान लो आप चाहे कितने ही सुंदर हो जाओ, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही पैसे वाले बन जाओ, अगर यार आपके सामने कोई बंदा है, कोई कमजोर व्यक्ति है, अगर आप उसको लात मार रहे हो तो यार क्या फायदा इतनी सुंदरता का। एंड अगर आप इतने फेशियली अट्रैक्टिव नहीं हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो भाई आपको पता होगा, आपको उस बंदे की वैल्यू पता होगी कि यार एक टाइम पे आप भी शायद ऐसे ही थे, आप भी इतने गुड लुकिंग नहीं थे, इसलिए आप उस बंदे की रिस्पेक्ट करोगे, एंड भाई यू विल जस्ट हग हिम एट द वेरी मोमेंट। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव यार इंटरनल ब्यूटी ज्यादा मैटर करती है rather देन एक्सटर्नल ब्यूटी के। अब देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि भाई देखो अपनी लुक्स मत इंप्रूव करो, ये मत करो। मैं इसके कंप्लीटली इसके साथ हूँ। अगर जैसे मान लो आपके बाल जा रहे हैं इतनी सी कम उम्र में, तो यार आपको ट्राई करनी चाहिए चीजें, जैसे माइनॉक्सिडिल होगी, डर्मा रोलिंग होगी, एंड बाय फाइनल वे तो होता है ट्रांसप्लांट का। एंड मान लो अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, फिर कह लो क्या क्या बोलते हैं उसे, दाने बहुत ज्यादा है, तो यार आप कुछ भी एसिड वगैरह लगा सकते हो। एंड एसिड से बाय द वे मेरा हाइरोलॉनिक जो एसिड जिसे बोलता है, आई डोंट नो, मुझे सब स्टफ के बारे में नहीं पता।
सो या जो चीज़ आपकी नॉर्मल नहीं दिखती है, उसे आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसको फिक्स करने का। अब देखो, इस चीज़ के ऊपर मेरा एक और मानना है, जैसे मान लो कोई चीज़ नॉर्मलाइज़ नहीं है, तो क्यों ना हम उसे नॉर्मलाइज़ कर दें। मान लो अगर आदमी के मर्द की गंज पड़ता है, तो हम क्यों नहीं उसे नॉर्मलाइज़ कर देते? इवन तो सबको पता है पढ़ना है, लेकिन स्टिल हम है ना अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बंदे विग पहन घूमते हैं, कोई बंदा ट्रांसप्लांट करके घूमता है। एंड मुझे डर है कि यार कहीं इस घटिया समाज की वजह से मुझे भी ये ना करना पड़े, मुझे भी ये तौर तरीके ना करना पड़े। इसलिए यार मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है समाज, काफ़ी ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड जैसा समाज है इसका। एंड इसलिए आई बिलीव कि यार आप एक्सटर्नल ब्यूटी पे सिर्फ एक एक्सटेंट तक ही काम करें, अनलेस आपको यू नो कुछ ज़्यादा ही मॉडलिंग में नहीं जाना है। बाकी यार आपका काम चल जाएगा अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो। बाकी आपको अपनी इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए कि भाई आप अंदर से कैसे हो, आपकी सोल कैसी है। बिकॉज I believe कि यार you should never destroy your beautiful soul just to be fit into this ugly society। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यार मेरे हिसाब से समाज बहुत घटिया चीज़ है यार। समाज के बस कुछ ही एस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, बाकी तो मेरे को लगता है बहुत बेनिफिट वाला जो ये गेम है। इसलिए आई जस्ट हेट समाज। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि यार अपनी ब्यूटीफुल सोल को क्यों रुइन कर रहे हो इसकी वजह से? क्यों भाई तुम इतनी झंझट पाड़ ले हो कि भाई कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, कभी यार तुम्हारे मुंह पे पिगमेंटेशन है, दाने हो गए, कभी उसको ठीक करवाना है, रंग गोरा करना है, एसिड लगाना हाइरोलॉनिक वाला, एंड क्रीम वगैरह ये वो, जो कि आप चाहते भी नहीं हो। आई जस्ट कम्प्लीटली हेट दिस बुलशिट। आपको सिर्फ वो करना चाहिए जो बेयर मिनिमम है। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। एंड बाकी नेवर एवर थिंक कि भाई इंटरनल ब्यूटी एक्सटर्नल ब्यूटी से ज्यादा मैटर करती है, अनलेस यू आर नॉट इन अ फील्ड वेयर एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर्स द मोस्ट। बाकी यही कहना था मेरे को आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।